राम का रियली स्टोरी। राम दिल का बहुत दयालु था। स्टोरी 100% रियल है। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम था राम। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेले मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्म का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उससे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो इसी आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इसी बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। राम का दिन उसने बछड़े से ही शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है। और राम दिन उसकी सेवा करता है और उसी से अपने मन की बात करता है। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा राम ने की थी उसने वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल ही भरमार थी, पर राम को बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसने देखने आते थे और कोई राम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। राम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उससे हमेशा पर पेट खिलाता था। एक दिन राम के खेत में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि राम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद ही तकलीफ हो छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी बैल को बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना सुनते ही राम भाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर राम घबरा गया। उसने खुद ही संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपनी बैल की नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बात करता। गरीब की मारे बहुत ही थी नंदी को तो राम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने राम के कहा कि वो नगर से सेठ के पास जाए और शर्त रखो कि उसका बैल नंदी सो गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। राम ने कहा, नंदी तो पागल हो गई हो। भला कोई बैल इतना भारी भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते राम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उसने आने का कारण पूछा तो राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मोती भी बैल जैसे हो गई है? अगर शर्म हार गई तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर राम और अधिक डर गया, लेकिन मुझे तो कितनी बात मुँह कर नहीं सकती थी। शर्त का दिन तय किया गया है और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में
ढोल पिटाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो राम ही हारेगा। ये सब सुनकर राम को और अधिक डर लगाने लगा और उससे नंदी से घृणा होने के लगी। वो उन्हें कोसने लगा, बार बार उससे दोष देता और कहता कि क्या मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कटरी थी, उसने कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू होगी। वो अलग। अब राम को नंदी बिल्कुल भी रात नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होती थी। 100 माल से भरी गाड़ियाँ के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद राम बैठा। सभी गांव वाले ने ये नज़ारा देखे हंस रहे थे और राम को बुरा भला कहते थे। राम ने नंदी से कहा, देखो तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाल रहा था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। राम के ऐसे घृणित शब्दों से कारण नंदी को गुस्सा आ गया। उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इसी तरह राम शर्म हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उससे अपनी झोपड़ी सेट के देनी पड़ी। अब राम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा राम, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सुन राम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भाग गए, खो गई है, क्या है? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारी प्रेम के बोलने के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी। अब मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठान ली तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। राम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर राम बैठता है और प्यार से सहलाकर उससे गाड़ियाँ खींचने कहता है और इस पर नंदी यह कर दिखाता है जिससे देख सब संधे रद्द हो जाते हैं और राम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसने उनके झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। प्रेम के बोले कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीत जाता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर ही झुक जाता है। इसलिए सभी को प्रेम के बोलने ही बोलना चाहिए। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। इस कहानी के बारे में क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।